नमस्कार, मैं किसान पुत्र नीरज। यूजीसी के नए गाइडलाइन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज बहस चल रही थी और बहस के दौरान सीजेआई जो चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी हैं उनके द्वारा इस नए नियम पर रोक लगा दिया गया है और उनके द्वारा यह बोला गया है कि इस पर पुराने नियम जो 2012 चल रहे थे वही लागू रहेंगे। सबसे पहले यह जानना है कि 2012 नियम है क्या। 2012 में भी यही बातें थी, जाति धर्म लिंग के आधार पर या दिव्यांगता के आधार पर भेदभाव नहीं किए जा सकते हैं। SC ST अनुसूचित जाति जनजाति सबके लिए अपना एक था कि ऐसे वो एडमिशन लेंगे, उससे एडमिशन में छूट मिलेगा, तमाम जो चलता रहता है प्रायः वही रहा। लेकिन उसमें ये था कि महाविद्यालय या विश्वविद्यालय अगर चाहे तो लागू कर सकते हैं, न चाहे तो लागू नहीं कर सकते हैं। वो इजी गोइंग जा रहा था। लेकिन उसको और सख्त करने के लिए इस बार जो चीज़ें निकल कर आई थी उसके वजह से देखा गया कि पूरे देश में विरोध का माहौल खड़ा है। और उसी बात को जो विरोध के दौरान जो हम लोग भी मांग कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए, इससे क्या दिक्कतें आएंगी, वही सुप्रीम कोर्ट में CJI के द्वारा भी बोला गया। CJI ने भी वही बातें कही कि यहाँ पर संविधान में नियम तो पहले से बने हुए हैं, समानता के आधार पर सबको बराबरी का जिम्मेदारी हिस्सेदारी है, यह भी पहले से है। CJI ने यहाँ तक भी कहा कि अगर यह नियम आते हैं तो इससे समाज में गतिरोध और आपसी मतभेद की स्थिति पैदा होगी। इन सब चीज़ों पर ज़्यादा से ज़्यादा बातें होती रही और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा CJI ने यही कहा है कि इसको 19 तारीख तक रोक लगाएगा। पूरी तैयारी जो भी सरकार की तरफ से करके गए थे लोग, उसमें जो चीज़ें निकल कर आई थी वही चीज़ें, कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के सामने भी रखना चाहूँगा जो कि सुप्रीम कोर्ट में ने क्या कहा है। मतलब पीठ ने यह कहा कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इसका दुरुपयोग हो सकता है। हमें उस स्थिति में नहीं जाना चाहिए जहां स्कूलों को अलग अलग कर दिया जाए, जैसा कि अमेरिका में होता है। वहां श्वेतों के लिए अलग स्कूल की व्यवस्था होती है। भारत में शिक्षण संस्थानों को एकता दिखानी चाहिए। कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब देने के लिए 19 मार्च को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। फिर CJI सूर्यकांत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अब विधायिका ने भी यह महसूस कर लिया है कि आरक्षित समुदायों के भीतर भी ऐसे लोग हैं जो सक्षम हो चुके हैं। उन्होंने कहा आरक्षित वर्गों में भी कुछ समुदाय दूसरों की तुलना में बेहतर सुविधाओं का आनंद ले रहे हैं। यह नीति निर्माताओं की बुद्धिमत्ता है कि वे इसे कैसे देखते हैं। जो विधायिका में जैसे कि वही लोग आरक्षण का लाभ लेते हैं, जो कुछ सिलेक्टेड फैमिली है, वो सिलेक्टेड परिवार उस चीज़ का फायदा लेते हैं और अन्य आरक्षित जो जिनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए वो नहीं ले पाते हैं। उस पर भी एक तल्ख टिप्पणी रहा है यह सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी के द्वारा। सुनवाई के दौरान CJI ने यह भी कहा है कि मान लीजिए अनुसूचित जाति SC के A समूह से संबंधित कोई छात्र किसी अन्य समुदाय के छात्र के खिलाफ अपमानजनक भाषा का उपयोग करता है तो क्या इसका कोई उपाय है। कहने का मतलब कि सभी तो टारगेट करेंगे अगली जाति पर जो उसके दायरे में आते हैं, लेकिन CJI ने कहा है कि अगर कोई SC का छात्र दूसरे अन्य समुदाय के छात्र के खिलाफ अगर अपमानजनक भाषा का उपयोग करता है तो उसके लिए क्या उपाय है। इनका इशारा इस ओर था कि क्या नियम केवल एक तरफा संरक्षण दे रहा है या वास्तव में एक न्यायपूर्ण वातावरण बना रहे हैं। अलग हॉस्टल मत बनाएं, CJI ने कहा है कि अलग हॉस्टल भी मत बनाएं। कोर्ट ने परिसर में छात्रों को जाति के आधार पर बांटने की किसी भी कोशिश को खतरनाक बताया है। CJI ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आप अलग हॉस्टल बनाने की बात कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। जाति विहीन समाज की दिशा में हमने जो कुछ भी हासिल किया है, क्या हम सब उसके पीछे की ओर जा रहे हैं। उन्होंने रैगिंग को सबसे खराब बताते हुए कहा कि यह संस्थानों के माहौल को जहरीला बना रही है। आपको बता दें कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC द्वारा वर्ष 2026 में लागू इन नियमों का उद्देश्य अब शिक्षा समानता सुनिश्चित करना है, लेकिन याचिकाकर्ताओं का तर्क इससे बिल्कुल विपरीत रहा है। तो अब जो चीज़ें हैं इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट तरीका से इस चीज़ को रोकने का काम किया है कि अब ऐसे नहीं होना चाहिए। CJI ने यहाँ तक कहा कि 75 साल लग गए फिर भी हम जाति विहीन समाज नहीं बना सके, तो क्या अब हम फिर पीछे की तरफ जाएंगे।
सीजीआई ने कहा है कि कॉलेज परिसर में, संस्थानों में मैं भी पढ़ाई किया हूं, लेकिन यह कभी नहीं देखा गया है कि वहां पर जाति विभेद की स्थिति आती हो, आपसी वहां पर गुटबाजी रही हो। ये सब चीजें जाति को लेकर उन्होंने बोला है। लेकिन बात वहीं पर आकर रुकती है कि आखिरकार यह सरकार चाहती क्या है कि हर मामले का निस्तारण, इनके द्वारा लाए गए हर नियम का, हर कानून का निस्तारण कोर्ट के द्वारा ही क्यों किया जाता है। अब यह भी चीजें निकल कर आएगी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह जो दलीलें पेश की गई हैं, यह दलीलें जो टिप्पणी करी गई है, सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें करी है, वहां पर जो बातें रखी गई है, कहीं ना कहीं से देश के हित में है। यही एक डर सता रहा था कि कहीं यह यूजीसी गाइडलाइन ले आकर एससी, एसटी, ओबीसी और अगड़ा सवर्ण को आप आपस में लड़ाने की बात क्यों करते हैं। क्या मतलब हमारे यहां पहले से नियम और कानून नहीं बने थे, या आप नया नियम और कानून बनाकर ला रहे हैं। आप ही के द्वारा हिंदू हूं मैं, हिंदू हूं मैं, हिंदू हूं कहकर पूरे देश की जनता को जागृत करने का काम किया जा रहा था। इसका मतलब कि वह निहायत ही भ्रम की स्थिति पैदा किया जा रहा था। आप आज ने ऐसी स्थिति आज पैदा कर दी कि हमको अपने दोस्त मित्र और समाज में रह रहे उन लोगों को भी एक कातर दृष्टि से देखने की जरूरत पड़ेगी, या वो लोग हमको एक कातर दृष्टि से देखने की जरूरत पड़ेगी। मतलब कि आप उसी चीज पर चल दिए हैं कि फूट डालो राज करो। अंग्रेजों की नीति लेकर आप चल रहे हैं, तो आपको गोरा अंग्रेज की बजाय काला अंग्रेज जो बोला जा रहा है, कहीं से गलत नहीं बोला जा रहा है। आपको हमारे ही बीच में, हमारे समाज में विघटन की स्थिति पैदा करने की जरूरत क्यों पड़ी। इसका सिर्फ एक ही वजह है कि आप अपने किए वादे से कहीं ना कहीं विमुख हो चुके हैं। जो उद्देश्य थे, उन उद्देश्यों की पूर्ति आप नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम सामाजिक स्तर पर सबको खंड खंड करने का प्रण किए। लेकिन यह भारत है, यहाँ की जनता समझदार है, जानती है जनता कि आप हिंदू मुसलमान करते करते, हिंदू मुसलमान करते करते हिंदुओं के बीच में भी आप दीवार खड़ा करने के जुगाड़ में है। यह आपका कुचक्र हमेशा असफल होगा। इससे कहीं ना कहीं नुकसान आप ही का होगा। फिर एक बार कह रहा हूं, मोदी जी आप भारतीय जनता पार्टी के आखिरी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इसके बाद आप देखिए भाजपा किधर जाती है।